आप सबको नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम मनाते हैं माँ पार्वती का, माँ भवानी का पहला रूप जिसे हम बोलते हैं शैलपुत्री। उनका हम आज पूजा करते हैं, उनके इस रूप को हम आज मनाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि क्यों माँ पार्वती को माँ शैलपुत्री कहा जाता है या पर्वत की पुत्री कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है और हर बात का अर्थ है। माँ पार्वती, माँ भवानी, माँ दुर्गा जो शक्ति हैं वो है हमारी प्रकृति। जो शिव से शिवा अलग हुई, जो शिव से उनकी शक्ति ब्रह्मा जी ने मांगी थी, वो मांगी थी इसलिए कि जो उन्होंने दुनिया बनाई है, जो पृथ्वी बनाई है, उसमें जीवन शक्ति जो है वो शिव की शक्ति जो है वो संचार करेंगी। और शिव की शक्ति जो है प्रकृति के रूप में यहाँ चारों ओर फैल गई और हम सब के अंदर जो भी जीवित हैं, जो भी जीव हैं, हम सब के अंदर जीवन शक्ति के रूप में वो संचार कर रही हैं, वो घूम रही हैं। और जीवन शक्ति जितनी हम में ज़्यादा है उतने हम खुश नज़र आते हैं, एनर्जेटिक नज़र आते हैं। और जितनी जीवन शक्ति कम होती है उतनी हमारे अंदर दुख जो हैं बढ़ते हैं और ब्लॉकेजेस आते हैं, हमारी चक्रा जो हैं वो काम नहीं करते हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि शिवा जो है, माँ शक्ति, माँ दुर्गा जो हैं वो प्रकृति का रूप हैं, तो आप सोच के देखिए कि प्रकृति का जो उद्गम स्थान है वो क्या है। कहाँ से नदियाँ जो हैं शुरुआत हो रही है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पेड़ पौधे वनस्पति आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कहाँ पक्षी जो हैं बहुत चहचहाते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ, वो है पर्वत, पहाड़। श्री कृष्ण ने भी वृंदावन में पहाड़ की पूजा करने के लिए कहा था, उसी की जो है आसपास घूमने के लिए कहा था कि हाँ इनका जो है चारों तरफ इनके परिक्रमा लगाइए तो अच्छा है आपके लिए। तो सोचिए कि उद्गम स्थान जो प्रकृति का है वो है पर्वत। इसलिए प्रकृति जो आई वो पर्वतों से आई, चाहे वो नदियों के रूप में आई, चाहे वो मेघ टकराए पर्वत से और बारिश के रूप में आए, चाहे पेड़ पौधों वनस्पति के रूप में आए, चाहे पक्षियों के रूप में, जानवरों के रूप में, किसी भी रूप में आती हैं। तो प्रकृति का जो उद्गम स्थान है वो पर्वत है। इसलिए हम प्रकृति को पर्वत की पुत्री कहते हैं, शैलपुत्री के नाम से उनको जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और मानते हैं इस चीज़ को कि वो शैल की पुत्री हैं, पर्वत की पुत्री हैं। और हम सब के अंदर जीवन शक्ति बन के बह रही हैं। जी हाँ, हम सब के अंदर है माँ पार्वती, हम सब के अंदर है भवानी, हम सब के अंदर है दुर्गा। और मैं इस बात में एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, जब हम सब बात करते हैं नारी शक्ति की कि स्त्री की शक्ति का स्वरूप है, मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जी हाँ, ये स्त्री की शक्ति का स्वरूप है क्योंकि शक्ति अपने आप में स्त्रीलिंग है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, सबके अंदर दुर्गा का वास है, सबके अंदर शैलपुत्री का वास है, सबके अंदर ये जीवन शक्ति बह रही है। और अगर कोशिश करें तो सब अपने अंदर इस शक्ति को जो है जागृत कर सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ की, रुकावटें दूर हो सकती हैं और एक नई शक्ति का संचार आपके अंदर हो सकता है। तो यही आज मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ शैलपुत्री। और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।